आप युवा हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? हमको कुछ नहीं अच्छा काम लगता है। हम आरजेडी आरजेडी भक्त हैं? हाँ, तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी को वोट देंगे, चाहे कोई अगड़ा नेता चलाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरजेडी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि यादव है? यादव हैं, आरजेडी को वोट देंगे। अगर जो कोई खिलाफ उसके बारे में कर देगा मुंह पे, उसको बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। कि अगर मेरे आरजेडी के बारे में अगर कोई खिलाफ कर देगा मेरे मुंह पे कि आरजेडी क्यों कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते। तो ये तो जन स्वराज बोल रहे थे अभी अंकल। वो अंकल क्या बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, हमको कोई मतलब नहीं। ठीक, मेरे मुंह पे नहीं बोल रहा था कि हम जन स्वराज की पार्टी है, इससे वैसे। मतलब इतना कट्टर एकदम देश भक्त हैं आप? कट्टर भक्त हैं। मिले हैं कभी तेजस्वी यादव से? मिले नहीं हैं, लेकिन मिलेंगे। सरकार बनेगा जरूर मिलेंगे। सरकार बनाने के लिए आतुर हो गए हो, लेकिन तेजस्वी यादव से मिले नहीं हो अभी तक। लगातार 2 घंटे तक बारिश होने के कारण जल भराव ज्यादा हो गया है और बाढ़ की संभावना। अरे मैया, अरे मैया, ये पैसा क्यों कर रहे हैं? पैसा क्या? ऐसे पर्ची काट रहे हैं आप? ये पर्ची ऐसे क्यों लिख के दिया आपने? ऑथराइज किसने किया भाई? 200 रुपया दीजिए। मेरे पास तो ऑथराइज किसने किया? ये क्यों साइन किया आपने? ये हमने साइन किया, सीट दिया, नंबर दिया। इसमें आपने रसीद काटा, गवर्नमेंट को फीस जाएगा। अरे तो देवे पैसा तब ना मंगाइए। अरे ये क्यों साइन किया आपने? ये इसके लट किया आपने? सीट नंबर दे रहे हो। क्या सीट नंबर दे रहे हैं? इसका आपका मिला, ये ऑथराइज है? 107 108 नंबर दे रहे, लिख कर। क्यों दे रहे हैं भाई? इस पर लिख करके आप साइन क्यों कर रहे हैं इस पर? सीट मांग रहे हैं। सुनिए ना, आपने इस पर क्यों काटा? पहले डायरेक्ट उस पर लिखो ना। क्या बोल रहे हैं पहले बताओ, क्या बोल रहे हैं? 400 में हो जाएगा, 500 ये बना देते हैं। हाँ। अभी पैसा 500 दे दिए, 1 आदमी को दे दिए। अच्छा, मतलब डायरेक्ट जेब में रख रहे हैं पैसा? अब कागज बना रहे हैं। वो आप बना रहे हैं ना? जब मैं बोल रहा हूँ तब बना रहे हैं ना? अरे मैं बोल रहा हूँ तब बना रहे हैं ना? इस पे क्यों लिखा पहले भाई? वो तो हम सीट नंबर डायरेक्ट उस पर लिखो ना। अरे तो उसी का नंबर लिख के देंगे ना। एकदम अलग बात है यार। मतलब ये लिख के दे दिया, पैसा जाएगा डायरेक्ट जेब में। जिंदाबाद, पूरी करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। अब बाहर कीजिए, अब बाहर कीजिए, ढकलिए, 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 अब ढकलिएगा, अब ढकलिएगा, अब ढकलिए, देखिए, आज ये दरबार का क्या हाल है? भ्रष्टाचार 21 साल तक पहुंच गया है। साला 2 साल क्लास के थे, 2 साल क्लास का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जाके यहाँ डॉक्यूमेंट मांगते थे, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है। जबरदस्ती हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। देख रहे हैं आप, इस सब तक आके मोबाइल फोड़ने के लिए तैयार है यहाँ पे। ये है यहाँ का शिक्षा, और आप किसी भी क्लास में जाकर के देख सकते हैं कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे। 2 साल तक लगातार देखे हम लोग, और जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब अपना मांग रहे तो डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है हमसे। वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप तो मार के रख दीजिएगा यहाँ पे हम लोग को। सार्वजनिक घोषणा वर्ष 2707। मनुष्यता का अंतिम चरण अब समाप्त हो चुका है। प्राकृतिक हवा अब केवल शासकीय अधिकारियों के लिए उपलब्ध है। जनता के लिए कृत्रिम वायु प्रवाह की व्यवस्था की गई है, नियंत्रित मात्रा में, निर्धारित घंटों में। भावनाएं अब अनिवार्य नहीं है। स्मृति विभाग द्वारा पुरानी यादों का संग्रह क्लाउड में सुरक्षित किया गया है। मां, प्रेम, भक्ति, ये अब केवल संग्रहणीय शब्द हैं। इनका प्रयोग केवल अध्ययन हेतु अनुमत है। मंदिरों को डेटा प्रसंस्करण केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। भगवान को सर्वर पर स्थायी रूप से स्थापित किया गया है। प्रार्थना अब एक प्रक्रिया है, भावना रहित, त्रुटि रहित। सभी नागरिकों को यह स्मरण कराया जाता है। संवेदनाएं अस्थिरता का कारण बनती है। स्पर्श, प्रेम, संगीत, कविता, इनका सार्वजनिक प्रदर्शन दंडनीय है। बोलने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। सरकारी संवाद तंत्र द्वारा विचार पहले ही स्वीकृत कर दिए जाते हैं। यदि आप अभी भी कुछ महसूस कर रहे हैं तो कृपया निकटतम नियंत्रण केंद्र पर रिपोर्ट करें। आपका डेटा मूल्यवान है। यह अंतिम मानव प्रसारण है। इसके बाद केवल सन्नाटा रहेगा और कुछ स्वचालित आदेश। भारत अब स्थिर है, सुरक्षित है और पूर्णतः मशीन नियंत्रित।
मोदी मीडिया, अरे सुनिए, मोदी मीडिया क्या होती है बताइए, मोदी मीडिया क्या होती है? मोदी से बिका हुआ। आप बिकी भी हो? हाँ, क्या बिकी हुई? पैसा दे दिया? कितना पैसा मिला मुझे? हमें क्या पता कितना पैसा? तो बोलने से पहले सोचो ना। मैं ये बोल रही हूँ, आप बांग्लादेशी हो, मान लोगे? मैं बांग्लादेशी हूँ तो क्यों नहीं मान लोगे? बांग्लादेशी हो, मान लोगे? मैं बोल रही हूँ, आप बांग्लादेशी हो, मान लोगे? ऐसे कैसे मान लेंगे? तो आप ऐसे कैसे मैं मान लूंगी कि मैं मोदी से बिकी हुई हूँ? कैसे मान लूंगी? क्या प्रूफ है? आप मुझे दो, प्रूफ दो। क्या कैसे मान लूंगी मैं मोदी से बिकी हुई हूँ? बोलने से पहले ना सोच लिया करो। ये दिमाग की टोपी के साथ अपना दिमाग मत ले जाओ, ठीक है? थोड़ा तमीज से बात किया करो कि कैसे बात करनी है। मोदी से बिकी हुई, क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है आपके पास? आप बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, मैं बोल रही हूँ, क्या प्रूफ है आपके पास? दिया जाएगा। बताइए सर, हम लोग आज 29-30 साल का हम लोग का एज है। अब बताइए, हम लोग भर्ती भी नहीं देख सकते हैं और कोई काम भी नहीं सीख सकते हैं। बताइए, हम लोगों की इस समय ही बेरोजगार कर दिया गया। और बताइए, 5 बार बाबा को सांसद बनाया गया, 2 बार विधायक बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। बताइए, अब बाबा को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए था ना। जब से आदमी होश संभाला तब से क्या नाम है कि बाबा को ही वोट दिया, किसी और को वोट देने के बारे में कभी नहीं सोचा। तो अरे छुप लो, शक्ल मत दिखाना, घर वालों को पता चल जाएगा, फ्रॉड करने आती हो सब छुपो। सारी अच्छा भाग कहाँ रहे हो? क्या हो गया मैडम? अरे सरगना तो अंदर बैठी हुई है, उनको तो मैंने देखा, इनको सबको रिकॉर्ड कर लिया ना। तो क्या करें मैडम, काम तो आप ही करवा रहे हो। हम क्या काम तो आप लोग ही कर रहे हो ना। क्या काम आप लोग ही तो काम कर रहे हो। ये 3600 5-5 हजार का चूना आप लोग ही तो लगा रहे हो। सर मैम बहुत लगा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं ये सब, हम जॉब देते हैं। ठीक है, कहाँ जॉब देते हो? सर से बात करो ना, सर बात कर रहे हैं। दिखाना जरा, देखो रिज्यूम में मिलेंगे आपको यहाँ पे, और कुछ नहीं मिलेगा। कितनी नौकरियां लगवा देते हो? कौन सा अमेज़न वाला है जो आपको यहाँ पे बैठा हुआ आपके साथ मिलके जो कहता है कि हाँ जॉब लगवाओ, हम दे रहे हैं। अरे मैडम, आप तो बोलने के मूड में ही नहीं हो। इसका मतलब चोर ही मुंह छुपाते हैं ऐसे? हम तो नहीं छुपाते, देखो हम तो कैमरे के सामने खड़े हैं। अगर आप चोर नहीं हो तो मुंह क्यों छुपा रहे हो? फिर बात करो। सर तो कह रहे हैं कि ऊपर कुछ होता ही नहीं, तो आप ऊपर जाओ मत, आप तो नीचे से वापस चले जाओ। आपके सर तो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो सर से बात करो। मतलब क्या होता है, एक का ठीक रहा दूसरे के सर फोड़ते हो क्या? मैम प्लीज आप सर के पास जाइए, ठीक है ना, वो बात कर रहे हैं ना आपसे। मैं इतना हड्डों में हराम हो गया कि दूसरे को लूट लूट के खाने की आदत पड़ गई है। मैडम जवाब तो दे दो। हाँ मैम दे दिया जवाब। क्या आपके हड्डों में हराम हो गया है? कमाना नहीं आता, मेहनत करनी नहीं आती। 1812 पटना, अंग्रेज ऑफिसर बुकानन ने शहर का नया नक्शा बनाया और उनके हिसाब से अफीम गोदाम से लेकर गोल घर तक अंग्रेजों के बंगले बनाए जाने थे और कुछ दफ्तर बनाए जाने थे। वहीं खैरून मियां नाम के एक शख्स ने 60 एकड़ की जमीन लोगों के लिए दान कर दी, जिसे अब हम गांधी मैदान के नाम से जानते हैं। उस जमाने में इसे पटना लॉन्स कहते थे और यहां पर अंग्रेजों ने अपने लिए गोल्फ कोर्स और रेस कोर्स का मैदान बना रखा था। अजीमुशान जो औरंगजेब के पोते थे, 1712 में उनकी हत्या कर दी गई थी और पटना को दिल्ली जैसा शहर बनाने की योजना थी जो हो न सका। लेकिन 1812 से लेकर 1825 तक बुकानन के नेतृत्व में शहर का जो नया नक्शा बना, उसने इस शहर को एक नई खूबसूरती भी दी। ये 20 रुपया जो है ना, ये कांग्रेस का है और ये देखिए मोदी जी का। इसको कूड़ा भारत का पैसा किसी पार्टी का होता है? अरे भारत का पैसा है वो। इसका स्थिति देखिए, कितना करप्शन किए हैं मोदी बाबू। ये करप्शन वाला है, ये ईमानदारी वाला है, ये आज तक खन करेगा। इसका कागज का वैल्यू ना है इसका। ये क्या बोले? ये बोले कांग्रेस का पैसा है। ले लो, रिजर्व बैंक ऑफ कांग्रेस लिखा रहा है क्या? क्या मैडम बीजेपी वालों की तरफ से आए हो या आपका चैनल है, आप बीजेपी वालों की तरफ से पक्का आए हो? क्या मैं जो बताऊंगी वो आप मान लोगे या आप डिसाइड करके आए हो कि मैं कहाँ से आई हूँ? नहीं डिसाइड नहीं, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप बीजेपी वालों की तरफ। आपको पता चल गया? फिर आप पूछ क्यों रहे हो? तो आप जाओ फिर। अब तो नहीं आए यहाँ पे। मैं जो पूछने आई हूँ मैं पूछूंगी ना। हमें पता चल गया। नहीं बात करो, मत बात करो। मैं बताने थोड़ी आई हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ। क्यों ये परेशान कर रहे हो? सर मैं आपको बताने आई हूँ मैं कहाँ से आई हूँ। अगर बीजेपी वालों की तरफ से आए हो, क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को? आप जाओ अपने। सर ये आपका परसेप्शन है मैं कहाँ से आई हूँ, आप मुझे नहीं बताओगे। आप जाइए। सर बात कर रहे हो? सरकार
आक्रमण असमझदारी विकल्प विहीन विदेशी देश हुन्छ भिखारी शिकारी नेता अभिनेता बन्छ क्रान्तिकारी बिगारी केटा केटी भोको पेटलेटी सिपाही अविवाहित चेली बेटी बोकी पेट खेपी पिटाई भिताई रात कुटाई घात खाएर शरीर बिकाई देशको माटो नै मिठाई ठानी मैदान त्यो युद्धको गीत थियो देशको लागि भक्त झै प्रसिद्ध भो निशब्द भो अवशेष बाँकी चोखो बोली जो सित थियो शिर जप्त भो देशव्यापी आत्मघाती जो पवित्र थियो प्राणको आहुति आफ्नै ज्यानको। आपने मुंबई लोकल की ऐसी वीडियो जरूर देखी होंगी जहां लोग दरवाजों से लटक कर सफर करते हैं। भीड़ इतनी कि ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा है ये सफर कितना जानलेवा है? मुंबई लोकल को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन यही हर दिन किसी न किसी की जिंदगी छीन लेती है। पिछले 15 सालों में 51,000 से ज्यादा मौतें, मतलब हर रोज 7 लोग जो घर से निकले पर वापस नहीं लौटे। सिर्फ 2024 में ही सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे पर 3,500 से ज्यादा मौतें हुई। यानी हर रोज 10 से ज्यादा लोग या तो ट्रेन से गिरकर या पटरी पार करते हुए मारे गए। अभी कुछ दिन पहले CST से कसारा जा रही लोकल में मुंब्रा और डोंबिवली के बीच 5 लोग ट्रेन से गिरकर मर गए, क्योंकि ट्रेन खचाखच भरी थी और वो गेट पर लटके थे। RTI बताती है पिछले 2 दशकों में 72,000 से ज्यादा लोग मुंबई लोकल की वजह से मरे। इनमें 14,000 शब्द तो ऐसे थे जिन्हें पहचानने तक कोई नहीं आया। अब जब मीडिया में ये खबरें वायरल हुई तब रेलवे को सेफ्टी की याद आई। अब कह रहे हैं 2026 तक ऑटोमेटिक दरवाजे लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सालों तक इतनी मौतों का इंतजार क्यों किया गया? क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? मुंबई लोकल जो कभी इस शहर की लाइफ लाइन थी अब एक डेथ लाइन बन चुकी है। क्या देश के नेशनल न्यूज चैनल को शर्म नहीं आती है? एक भी रिपोर्ट किसी एक नेशनल न्यूज चैनल ने यहाँ पे करी है? कोई आया है यहाँ पर? जैसे ये इलाका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए जरा कैसे आ रहे हैं लोग। देखिए 5 बजे का टिकट ले जाना, ठीक है? कहाँ से लेकर आऊँ? वहाँ से कैंटीन से। मैंने 40 रुपए दिए ना। हाँ, ये टिकट कट गया तेरा। हाँ ठीक। हाँ, तो पैसे दो ना, 5 रुपए वापसी। ये तो दिए 10 का नोट। तो टिकट दो। तो 5 का नोट लेके आ। मैंने 40 दिए ना, 5 खुले तो तुम दोगे ना। ये तो दिए तेरा 10 का नोट, तो 5 का दे के टिकट ले जा। मैं कहाँ से लेकर आऊँ रात में? वहाँ से कैंटीन से लिया, 5 रुपए बिस्कुट खाया। अच्छा, तो यहाँ से ले जा। ठीक ठीक, सही है। ठीक। câm này để khít hay đủ hayพิเศษजो चीजें विदेशों में मजबूरी थीं, भारत ने उन्हें शौक बना लिया। ठंड में जीने के लिए वहाँ सूट बूट पहना गया और यहाँ तपती लू में भी लोग टाई कस के चलते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। धोती कुर्ता जो आराम भी था, परंपरा भी, आज उसे पुराना कह के कोने में रख दिया गया। विदेश में रोटी नहीं थी, इसीलिए ब्रेड खाई जाती थी, और भारत में जहाँ पोहा, पराठा, समोसा सब था, वहीं अब लोग ब्रेड सैंडविच और कॉर्नफ्लेक्स को स्टाइल समझते हैं। वहाँ चाकू कांटे से खाना मजबूरी थी, यहाँ उसे सभ्यता मान लिया गया। जिनके पास संस्कृति नहीं थी, उन्होंने सिस्टम बनाया, और हमने जिनके पास संस्कृति थी, हमने उसी को पिछड़ा कह दिया। आज भी विदेशों में अपनी परंपरा दिखाओ तो लोग वाह वाह करते हैं, पर अपने ही देश में अपनी जड़ों पर हंसी उड़ाई जाती है। कभी सोचिए, हम भारत में जी रहे हैं या भारत को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं? कल को अगर विदेशी लोग भारत देखने आएंगे तो उन्हें सच में भारत दिखेगा
या फिर वही चीजें जो वो अपने देश में छोड़कर आए हैं यहाँ दोबारा देखेंगे? आज 16 अप्रैल 1853 है और आज से भारत में रेलवे शुरू हो गई है। हम सब पहली बार ट्रेन देखने प्लेटफॉर्म पर भाग के जा रहे हैं। भारत की ये पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे सिर्फ 57 मिनट में जाएगी और मैं पहले यात्रियों में से एक हूँ। देखो, ये है भाप इंजन। पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है जो पिस्टन को चलाती है और फिर पहिए घूमते हैं। इसी ताकत से ये ट्रेन 34 किलोमीटर चलेगी। क्या आपको पता है, इस पहली ट्रेन में 14 डिब्बे थे और 400 से ज्यादा यात्री थे। यहीं से भारत की रेलवे यात्रा शुरू हुई। ये देखो दोस्तों, ये पहली रेलवे की टिकट है। इसका किराया सिर्फ 1 रुपया था। आज हम सोच भी नहीं सकते इतने कम पैसों में सफर। मैं शेरशाह सूरी हूँ। ये है ग्रैंड ट्रंक रोड जो मैंने बनवाई थी। ये बंगाल से काबुल तक जाती है और ये चांदी का सिक्का मैंने रुपया कहा था और वही नाम आज भी हमारे पैसों के लिए चलता है। रोहन, मैंने पूरे हिंदुस्तान में जमीन की नाप और फसल के हिसाब से टैक्स तय करवाया। मैंने पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया था। हर खबर, हर योजना मुझे समय पर मिले ताकि राज चलाना आसान हो और जनता सुरक्षित रहे। मेरे यहाँ न्याय के सख्त नियम थे। अमीर गरीब सब अदालत में बराबर थे। मेरे शासनकाल में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। से क्या सुनाएंगे आप? अच्छा, हमको नहीं पता था हमको सम्मान मिले हैं। दुबई से आप सीधे यहीं पहुंच रहे हैं? सीधे दुबई से चले आ रहे हैं। भगवान कसम दुबई से चले आ रहे हैं। झूठ आज तक बोला नहीं है। और जब पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सर, अब आप जितनी सफाई देते रहिए, एक बार बात जुबान से निकल गई फिर वो बड़ा दूर तलक असर करेगी। नहीं, आप मैं बोलने नहीं दूंगी। मैं भगवान कसम मैं बोलने नहीं दूंगी। मैं भगवान कसम वो नहीं छेड़ा कैसे पत्रकार को? आपने छेड़ दिया। देखिए, जो छेड़ेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं भगवान कसम, जो छेड़ेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूँ। हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। चित्रा जी बहुत सुंदर हैं। क्या कर रही है तू? हाँ, ये क्या कर रही थी तू? अंदर कैसे आ गया? अंदर कैसे आएगा? तू कौन है? पति हूँ मैं इसका। तू है कौन? अपना इलाज करवाने आए बच्चे ने। कौन सा इलाज करवाने? कौन सा क्या इलाज करवा रही थी? बच्चों का इलाज कराने आई। बच्चों का इलाज करवाने आई है? तो सर ऐसे गोद में देखे क्यों बैठी हुई है? बाबा देख रहे थे। क्या देख रहा था भाई तू? हाँ, कहाँ का बाबा है तू? पितृदोष देख रहा था। जो कमी बेशी होती है वो देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पितृदोष सर ऐसे गोद में रखे देखा जाता है? हमने तो नहीं देखा। नक्षत्र का कारण तो यही बताता है। कौन सा नक्षत्र का कारण? ये सब छोड़, तू यार कर क्या रही थी ये बता। तू तो मुझे बोल के गई थी मार्केट जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बाबा। मैं इतने दिन से हमारे घर में। तू शांत हो, मारना शुरू कर दूंगा अभी। एकदम शांति से बैठ जा। एकदम तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ बताइयो, क्या करने आई थी तू? इतने टाइम से हमारा बच्चा नहीं हो रहा। हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो बाबा क्या अच्छे हैं? क्या कर देगा? गोद में सर दिए लेटी हुई है, क्या करेगा ये? वो देख रहे थे मेरा बच्चा देगा, इतनी बड़ी खुशी मिलेगी हमें। अच्छा, तो बाबा बच्चा देगा है ना? क्योंकि अरे हमने अपराध नहीं कर रहा था। वही तो आना कर रहा था। फैलाने पर 500 रुपए नहीं मरेगा, छोड़। 3 साल की कैद या दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, पावर केबिन। कृपया ध्यान दीजिए। पावर केबिन बात करें। प्लेटफॉर्म नंबर 7 का ओची कटवा दीजिए। प्रयागराज जंक्शन से चलकर कानपुर फर्रुखाबाद। ठीक है तब ठीक है। इस पे एक आदमी लटका है ओची पे। यही प्लेटफॉर्म नंबर 7 के दूसरा नंबर जो पुल है, बीच वाला पुल है, उसी के जस्ट सामने। 41117 कालिंदी एक्सप्रेस हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 7 यानी लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 हावड़ा एंड और दिल्ली एंड के बीच में। Passengers are requested ये अभी गिर गया। respective seats.